So good morning. So now we will try to learn chemical reactions. Okay, chemical reactions of acid. या इसको we can say as chemical properties of acids. Chemical reactions of एसिड्स के केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विद मेटल। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल। ओके, मेटल्स कर देते। एसिड का रिएक्शन बच्चों मेटल के साथ देखेंगे तो यहाँ साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आपका लैंग्वेज लिखने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, तो आप सीधा क्या करते हैं, मेटल का रिएक्शन कराते हैं। ये जिंक मेटल है और इसका रिएक्शन करा दिया गया आपका। ओके, तो सपोज करो HCl से ही करा दिया। ओके, ये HCl से कराया स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे H2 गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो दिस इज जिंक मेटल है बच्चों ये, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये आपका बन गया जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट बन गई। ओके, ऐसे ही आप अदर किसी का रिएक्शन करा दिए, किसी का भी अगर आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे। ओके, तो आपका सपोज करो आपका मैग्नीशियम का रिएक्शन यहाँ करा दिया H2SO4 के साथ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा स्टूडेंट, और ये आपकी H2 गैस। तो ये आपका दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका है मैग्नीशियम सल्फेट। तो बेसिकली सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड का रिएक्शन किसी मेटल, तो ऑल मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर जो एसिड से नीचे वाले मेटल हैं उनके साथ एसिड का रिएक्शन नहीं होगा। जो मेटल से ऊपर होते हैं, जो एसिड से ऊपर होंगे, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने उस दिन देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने देखी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल्स होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, जो ऊपर वाले हैं वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट रिएक्शन है रिएक्शंस विद, अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स करा रहे हैं। ओके बच्चों, तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या क्या स्टूडेंट आपका बनेगा, यहाँ आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा और आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो सपोज आपका मेटल कार्बोनेट मैंने ले लिया, यहाँ पे आपका एसिड का रिएक्शन है मेटल, सपोज मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, दिस इज़ द मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन स्टूडेंट करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, HCl के साथ ही करा दिया। ये बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NaCl, सोडियम और इसका सॉल्ट बनेगा। ओके, और यहाँ क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी और निकलेगा यहाँ पे वाटर। बच्चों सॉल्ट बनता है तो 2 सोडियम में आपको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ Cl2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे H2 है। ठीक है,
ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन 3 हैं, तो ठीक है, काम चल गया, कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्ट, दिस इज़ द सॉल्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और ये आपका क्या है बच्चों, वाटर। तो अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा या किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। और आपका क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपका वाटर बनेगा। तो एक और मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, सपोज मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया स्टूडेंट, दिस इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता है ये मार्बल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों। ओके, ये सेम मैंने यहाँ H2SO4 लिया, एसिड बदल दिया। ओके, ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि ये सॉल्ट बनेगा तो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और CO2 गैस निकल जाएगी और वाटर बन जाएगा। ओके, तो ये आपका है, ये भी सॉल्ट, ये बच्चों कैल्शियम सल्फेट है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आपका है, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों है मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। ओके, तो मेटल ऑक्साइड, सपोज मैंने ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और इसी का रिएक्शन करा दिया। मोस्टली रिएक्शन बच्चों HCl H2SO4 HNO3 से ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे बन जाएगा H2O, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो H2O, तो ये इसको कर देंगे यहाँ 2, तो ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बच्चों क्विक लाइम भी बोलते, क्विक लाइम। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट अगर हमने इसी का रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया, और भी हम कोई भी रिएक्शन दिखा देंगे, सपोज करो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन दिखा दिया H2SO4 के साथ, तो भी ये सेम रिएक्शन, ये भी हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पे ये H2O निकल जाएगा। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करा दें, हमने एसिड को बेस से रिएक्ट करा दिया, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। बच्चों एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, बोलते हैं, इसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो आपका HCl का रिएक्शन है, ये एसिड है, बेस ये NOH है, दिस इज़ द बेस, ये आपका एसिड है और इसका रिएक्शन करा दिया गया, तो ये आपका बनेगा बच्चों NaCl। ये मेटल है पॉजिटिव, ये हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव, Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे बच्चों बनेगा वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका सोडियम आपके 2 हो जाएंगे, तो फिर सोडियम को बैलेंस करेंगे तो ये Cl, तो यहाँ भी 2 कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया सॉल्ट और ये आपका हो गया वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म। ओके, और हम देख सकते हैं अगर सपोज करो मैंने H2SO4 का रिएक्शन यहाँ पे करा दिया, ये सॉल्ट इसका बेस है, सॉरी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, तो सॉल्ट इसका जो बनेगा वो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि बेस से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो ये आपका बन गया H2O बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो ये आपका हो गया। ओके, तो ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका सॉल्ट। अब बच्चों यहाँ पे जो सॉल्ट बनते हैं वो 2 टाइप के सॉल्ट बनते हैं, 2 क्या बेसिकली 3 टाइप के सॉल्ट बनते हैं।
टाइप ऑफ सॉल्ट यहाँ पे जो आपके क्रिएट होंगे, टाइप ऑफ सॉल्ट 3 टाइप्स होंगे, टाइप ऑफ सॉल्ट्स। वैसे सॉल्ट बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह होते हैं, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो 12th का टॉपिक। हमें सिर्फ ये सिंपल सॉल्ट नहीं आना। 3 टाइप के बनेंगे। तो फर्स्ट न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होंगे। सेकेंड स्टूडेंट बनेंगे यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट्स। थर्ड होंगे स्टूडेंट बेसिक सॉल्ट। ओके स्टूडेंट, तो न्यूट्रल सॉल्ट हमारे कब बनेंगे? अगर बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे, या वीक एसिड या वीक बेस रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होंगे स्टूडेंट? न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा स्टूडेंट? अगर रिएक्शन हमारा हो रहा है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग acid react with strong base or weak acid react with weak base। बच्चों अगर वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, तो हमारा बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे आपका सिंपल HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसका रिएक्शन NaOH से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, बच्चों यहाँ पे ये सॉल्ट बनेगा NaCl, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल, ये सॉल्ट है बट कैसा? न्यूट्रल है। ओके, ऐसे वीक एसिड मैंने ले लिया CH3COOH, और वीक बेस ले लिया मैंने NH4OH। इनका अगर सॉल्ट बनेगा तो इसका सॉल्ट बच्चों बनेगा CH3CONH4। बेसिकली एसिड है तो हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। सॉल्ट है OH देगा तो NH4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से। तो ये वाटर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये भी सॉल्ट स्टूडेंट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब इसका pH सिंपल 7 आएगा। ये एसिड है एसिटिक एसिड, और ये आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, वैसे ही अगर आपका एसिडिक सॉल्ट अगर बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बच्चों कब बनेगा? जब आपका एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है बट बेस का स्टूडेंट वीक। तो आपका ये जैसे H2SO4 का रिएक्शन आपने करा दिया NH4OH। अब बच्चों यहाँ वीक बेस है, दिस इज द वीक बेस, और ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है? ये वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये आपका स्टूडेंट वीक बेस है। ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट सॉल्ट बनेगा वो आपका कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा बच्चों। तो ये क्या सॉल्ट होगा? ये आपका होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। बच्चों सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, अमोनियम आयन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो ये 9th में भी आपने देखा होगा वैलेंसी से कंपाउंड बनाना, और ये आपका स्टूडेंट बन जाएगा H2, इसका यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये आपका अमोनियम सल्फेट है, ये सॉल्ट है। ये कैसा है? दिस इज़ द एसिडिक सॉल्ट। आप चाहो तो और भी रिएक्शन करा सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेके, तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया सपोज, ठीक है। अब स्टूडेंट वीक बेस, आप कोई अदर वीक बेस ले लो। अदर वीक बेस में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही वीक बेस है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा
वाटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट Cl3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, 3 यहाँ पे 3 यहाँ 6 हो गए, तो यहाँ हमने कर दिया 3। ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये स्टूडेंट ये आपका एसिडिक होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये अमोनियम सल्फेट है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपका वीक बेस है बच्चों, अभी बेस लिखाएंगे तो उनमें आपके सारे वीक बेस लिखा देंगे। ओके, और ये आपका हो गया वर्ड सिंपल। अगर हम आपको बेसिक स्टूडेंट अगर बेसिक सॉल्ट आपको देखना है, बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड, वीक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा, ओके, तो आपके बेसिक सॉल्ट बनेंगे बच्चों। तो इसको कैसे हम देखेंगे, जैसे NaOH है, ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। इसका रिएक्ट हो जाए वीक एसिड, वीक एसिड बच्चों CH3COOH, तो ये आपका बनेगा CH3COONA, और ये आपका बन जाएगा वाटर। सिंपल, एसिड है तो हाइड्रोजन देगा, बेस है OH देगा। ठीक है, ये हमारा जो सॉल्ट बनेगा ये बच्चों होगा बेसिक सॉल्ट होगा, दिस इज द बेसिक सॉल्ट, और ये वाटर होगा। ये आपका स्टूडेंट है वीक एसिड। ओके बच्चों अगर हम और भी ले सकते हैं यहाँ पे वीक एसिड, सपोज करो KOH है, ये स्टूडेंट वीक स्ट्रॉन्ग एस, स्ट्रॉन्ग बेस है KOH। अगर इसका रिएक्शन फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये आपका वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड चींटियों वगैरह में होता है, बैस वगैरह जो ततैया हनी वगैरह काटते हैं ना उसमें, वीक एसिड। तो जो जलन होती है वो एक्चुअली फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होती है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट HCOOK, और ये बन जाएगा H2। ये स्टूडेंट बेसिक सॉल्ट है, इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, बेसिक सॉल्ट इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। तो स्टूडेंट ये हमारे सॉल्ट भी ख़त्म हो गए। सॉल्ट बनते कैसे हैं स्टूडेंट, एसिड और बेस के रिएक्शन से बन जाते हैं। हमें इतना ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह हमें पढ़ने नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं, अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट बेस देखेंगे हम। रिएक्शन एसिड्स की हो चुकी हैं, नाउ वी विल ट्राई टू सी बेस। तो स्टूडेंट बेस क्या होते हैं, बेसिस, बेस क्या होते हैं स्टूडेंट, द केमिकल्स विच प्रोवाइड या विच प्रोड्यूस्ड OH आयन, इसको स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। स्टूडेंट जो OH आयन देते हैं उनको बेस बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपके एज यू नो NaOH है, ठीक है, CaOH है, LiOH है, NH4OH है, these all, क्योंकि ये सभी OH को डोनेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दीज आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट स्टूडेंट इसका क्या होता है, कड़वा, बिटर इन टेस्ट। अगर इसका टेस्ट किया जाएगा तो कैसा होगा, बिटर होगा। हैव सोपी टच, ये सोप चिकना होता है स्टूडेंट, सोपी टच, तो टच करने पे सोपी टच फील होता है, सोप टाइप का फील होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और ये प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, वाटर में डिजॉल्व करने पर या जलीय विलयन में
OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आयन प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो वही है जो, ठीक है। तो आप लिखो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग कर देते हैं, कंडक्टिंग इन नेचर कर देते हैं, इन नेचर, ओके। चलो थोड़ा सेंटेंस मतलब, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग इन नेचर, ओके बच्चों। हाँ, एक और इनका इम्पोर्टेंट है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, चेंज रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को बच्चों क्या करते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब जब आपका एसिड क्या करता है, तो बच्चों एसिड आपका करता है, वो क्या करता है कि ब्लू को रेड में चेंज करता है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में, बट बेस क्या करेंगे, ये रेड को ब्लू में चेंज कर देते, ठीक। तो क्लासिफिकेशन हमने एसिड्स के भी देखे थे और क्लासिफिकेशन बेस के भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेस को भी देख, टाइप्स ऑफ बेस, बेस कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, तो बेस भी यहाँ पे अगर कंसनट्रेट डाइल्यूट की बात करूँ तो सेम डेफिनेशन है, जिसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है उसको डाइल्यूट बोलेंगे, जिसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है उसको कंसनट्रेट बोलेंगे। तो उस बेस पे हम क्लासीफाई नहीं करेंगे क्योंकि आप एसिड का देख चुके हो, तो सिंपल वाटर के अमाउंट से आपको उसको डिफाइन कर देना, ओके। हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को देख लेते हैं बच्चों, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस को, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस को देखेंगे और वीक बेस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका यूज होगा, और यहाँ पे हम सोर्स के बेस पे भी, क्योंकि हमारा नेचुरल बेस और ऑर्गेनिक बेस इस तरह से भी कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपका NCERT में गिवन है। मैं बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहता उससे, और उससे नीचे की भी कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट NCERT में जो 10th लेवल पे गिवन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बच्चों कौन से हैं, जैसे आपका NaOH है। अब स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या बच्चों, जो एक्वा सोल्यूशन में जो डिसोसिएट 100% डिसोसिएट, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में डिजॉल्व करने, ठीक है। कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएटेड इन वाटर, ठीक है। 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। और ये स्टूडेंट क्या होती है, पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं, पार्शियली डिसोसिएटेड, ओके। तो NaOH KOH स्टूडेंट, इसके बाद हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चे वहाँ क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सीनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा बच्चों। ऑलमोस्ट जो भी आपके हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यही 3 हैं, बाकी इनका यूज ज़्यादा नहीं, बट ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। वैसे आप वीक बेसिस में अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट हो गया NH4OH, ओके बच्चों। फिर आपका हो गया जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस में आएगा। फिर आपका आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक बेस में आएगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर वीक बेसिस, ये सारे वीक बेस हैं बच्चों। ये आपके बच्चों और आपका हो जाएगा इसमें कॉपर, ये और आपके रहेंगे लेड हाइड्रोक्साइड बच्चों, वीक में आता है ये भी आपका। तो ये सिंपल ही है, हालांकि आपको मोस्टली यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ये 2 की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको मोस्टली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिंक हाइड्रोक्साइड भी बच्चों आता है आपका वीक बेस में ही आ जाएगा, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस में ही आता है, एटसेट्रा। तो जनरली इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपका मोस्टली जो यूज़ होगा वो इन 2 से रहेगा, और आपका थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड
वीक बेसिस, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं बेसिस का यूज बच्चों कहाँ कहाँ पे होता है, यूज क्या है इनका वो देखते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस, जैसे आपने एसेट्स के यूज देखे थे वैसे ही आप बेस के भी यूज देख लीजिए। तो फर्स्ट यूज बच्चों कहाँ पे होता है, जैसे NaOH बच्चों कॉस्टिक सोडा, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये कॉस्टिक सोडा ये यूज़ होता है बच्चों वॉशिंग पाउडर वगैरह में बनाना, ठीक है। वॉशिंग पाउडर इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है टू फॉर्म सोप डिटर्जेंट, ओके। और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इनका बच्चों। बेसिस का और यूज़ क्या होता है, यूज़ इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी बच्चों इनका यूज़ होता है। हालांकि एक्चुअली अब आपका MCQ एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा रिटन वर्क की कोई नीड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इससे स्टूडेंट ये आपका CaOH है, ये यूज़ होता है, यूज़ इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है इसमें। ब्लीचिंग पाउडर सफाई वगैरह का पाउडर बनाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट स्टूडेंट होते हैं जो कलर को रिमूव करने के लिए जो यूज होते हैं, उनको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो MgOH का होल टॉयज है, ये एंटासिड बनाने में यूज़ होता है, यूज्ड इन एंटासिड। अब एंटासिड बच्चों क्या होते हैं, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। आपने देखा होगा जब किसी के पेट वगैरह में एसिडिटी होती है तो वहाँ एंटासिड ईनो वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो वो एंटासिड होते हैं। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे आप, वीक बेस को ही दे दो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओके बच्चों। तो दीज आर यूजेस ऑफ बेसिस, ये बच्चों बेसिस के यूज़ हैं, ठीक है। तो इनको कहाँ पे देखो, क्लॉथिंग की सफाई वगैरह में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में यूज़ करते हैं, और एंटासिड मतलब मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओके बच्चों, अब आपको अगर चलो कल, अब वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड करने में मुझे दिक्कत आएगी, तो कल देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस, ओके।